नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नईम खान। आप प्रोग्राम देख रहे हैं टुडे गेस्ट विद 87। आज हमारा गेस्ट एक नहीं है, आज हमारे गेस्ट आरजे प्रोडक्शन के राशिद जट, सिकंदर खान, कायनात राणा, हुसैन बसरी, निराला चंद और बहुत से फनकार शामिल है। आज इनकी फिल्म की शूटिंग ज़ख्म है, ज़ख्म की वाइंड अप की शूटिंग है, ये फार्म हाउस है, इस पर मौजूद है। और नाज़रीन हमारा कैमरा ध्यान से बैग में देखो, हमारे ना ज़ख्म की शूट हो रहा है, तो इस शर्ट पे मौजूद है। और राशिद जट का कहना है कि हमारी फिल्म जो ज़ख्म है, किसने किसको ज़ख्म दिया, क्यों ज़ख्म दिया, ये सब कुछ आपको देखने के लिए शहर में अगर आना पड़ेगा। ज़ख्म एक आम डगर से हटकर एक निराला सब्जेक्ट है। इससे म्यूज़िक बहुत शानदार है, डायरेक्शन बहुत आला है और इसमें बहुत कुछ है जो मुकम्मल इस वक्त जो हमारी आवाम चाहती है वो दे रहे हैं। बदमाशीज़म का हट कर है, इसमें ऐसी वो चीज़ नहीं है जिसे हमारी एक ही डगर की फिल्में बना कर हमारी सिनेमा घरों में नाजरीन ने आना छोड़ दिया था। ये शायकीन के लिए बड़ा यादगार तोहफा होगा। और नाजरीन से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ज़ख्म को देखने के लिए सिनेमा घर ज़रूर आइएगा। ज़ख्म किसने किसको कैसे दिया, ये सब कुछ आपको सिनेमा घर देखने के लिए आपको सिनेमा घर आना पड़ेगा। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ है फिल्म के डायरेक्टर सिकंदर खान और इस फिल्म में टाइटल रोल भी अदा कर रहे हैं। इनसे पूछें कि इनकी ज़ख्म कब किसको ज़ख्म दिया है, पूछे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी इसकंदर खान साहब, ये ज़ख्म के बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। जी सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो कायनात राणा जी हैं, राशिद जट साहब हैं, और राइटर जो हैं वो भी कायनात राणा है, और सॉन्ग राइटर भी और मेन टाइटल हीरोइन जो हैं वो भी कायनात राणा कर रही हैं। और आप देखेंगे कि यंग जनरेशन जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस फिल्म को बनाने का फ़ैसला किया है। और मौजू भी बड़ा अच्छा है। एक छोटी सी शरारत जो है आपको वो कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। और जो लोग मैच फिक्सर होते हैं, मैच पे जुआ खेलते हैं, उनका अंजाम क्या होता है, तो ये मौजू है। और बाकी इंशाल्लाह जब आप देखेंगे सिनेमा में तो आपको एक वाकई ही जो लोग कहते हैं कि चेंज, हम वाकई चेंज देंगे इंशाल्लाह। जितनी हम, मेरी पूरी टीम मेहनत कर रही है, मेरे जितने आर्टिस्ट हैं जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको लगेगा कि ये पाकिस्तान में कोई एक अजूबा ही है जो फिल्म। तो इसमें जो मेरे साथ विलन हैं वो निराला चंद है, बड़ा अच्छा एक्टर, बड़ा अच्छा काम किया उसने। उसके बाद राशिद जट न्यू फेस, फर्स्ट टाइम उसने एंट्री दी। उसके बाद हसन बसरा जज्जा जो है वो चेंज नज़र आएगा आपको। जाना टिंड 40 साल हो गए इंडस्ट्री में, और जी जी, और आज तक ऐसा उसने भी करैक्टर नहीं किया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी करैक्टर हैं वो सब एक से बढ़कर एक हैं। हाँ साहब, आपने बेशुमार फिल्मों में एज ए हीरो काम किया, फर्स्ट टाइम आप डायरेक्शन, एक्टर और डायरेक्शन में कितना फ़र्क है, कितनी जिम्मेदारी आयद होती है? जी, डायरेक्टर टीम का हिस्सा होता है, टीम ऑफ कैप्टन। जी टीम ऑफ कैप्टन होता है। तो उसने हर खिलाड़ी को खिलाना होता है कि किस बॉल पे मैंने किस खिलाड़ी को भेजना है और कौन सा खिलाड़ी मेरा जाके छक्का लगाएगा। बिल्कुल। तो इस वजह से मुझे आइडिया था कि मेरे जितने भी प्लेयर्स हैं जो एक्टर की शक्ल में हैं, तो मैंने उनको कैसे खिलाना है और उन्होंने अवाम का दिल जो है किस बॉल पे जीतना है। तो इंशाल्लाह ये अवाम फैसला करेगी कि हमने कैसा काम किया, कितनी मेहनत की। क्या आप इस बात को समझते हैं कि इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री के हालात पहले से कुछ बेहतर है? क्या ज़ख्म से जो रूठे हुए लोग हैं, फिल्म बीन है, शायकीन है, वो सिनेमा घरों में आएंगे? जी बिल्कुल मेरा भाई, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमारी जनरेशन चाह रही है देखना इस टॉपिक को, कि वो इंडिया और हमारे जो हमसाय ममालिक हैं, तामिल ऐसी मूवीज़ देखना चाह रही हैं, तो वही एक्शन, वही टेकिंग ऑफ स्टाइल, वही एक्टिंग, कोई मार धाड़, कोई वो नहीं होगा गंडासा स्टाइल नहीं। लेटेस्ट जो हमारी जनरेशन को पसंद है वही चीज़ हम इसमें प्ले कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। इस वक्त आपकी जो लीडिंग रोल है हमारे साथ कायनात राणा है, इसकी सॉन्ग राइटर भी है, राइटर भी है और इसमें टाइटल रोल भी करे और इसकी प्रोड्यूसर भी है। और इनसे पूछेंगे। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कायनात राणा जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। जी आपकी ज़ख्म की धूम तो बहुत दूर दूर तक मची है, आपकी माशाल्लाह फिल्म भी वाइड तक पहुंच गई है। तो इसमें आप सॉन्ग राइटर भी हैं, राइटर भी है, प्रोड्यूसर भी हैं और इसमें डायलॉग भी कर रही है और बेशुमार फिल्में आपके नाम पे है। तो ज़ख्म के बारे में अपने नाज़रीन को बताएं। ज़ख्म के बारे में बस इतना बताना चाहूँगी कि जो मेरे डायरेक्टर साहब है सिकंदर खान साहब, ये बहुत ही मेहनती और आउट क्लास काम कर रहे हैं।
और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। फर्स्ट टाइम, मैंने पहले बहुत दफ़ा काम किया पर नहीं, फर्स्ट टाइम, और मतलब इतना अच्छा हो रहा है ना, और इनकी फर्स्ट टाइम मूवी है और मुझे इनके साथ ही फर्स्ट टाइम काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी मैंने फिल्म की है इनके साथ एज ए आर्टिस्ट, पर बहुत मज़ा आया और मेरी टीम का भी बहुत अच्छा वर्क जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सिकंदर खान को पब्लिक बहुत अप्रिशिएट करेंगी डायरेक्शन में। और एज ए एक्टर हमारी पहली फिल्म एक आ चुकी है प्यासी के नाम से। उसमें कायनात राना मेरे साथ पेयर में थी, तो वो किसी और डायरेक्टर की थी, बड़ी अच्छी गई थी वो भी मूवी। उसके बाद एक इश्क मर जाना, वो भी हम इकट्ठे एज ए हीरो हीरोइन कर रहे थे, लेकिन हमने सोचा यार ये रवायती सा काम हो रहा है तो थोड़ा सा हमें ही बेड़ा उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो खुद चेंज देखना चाहते हैं कि नहीं यार कुछ अलग से देखने को मिले, तो क्यों ना हम खुद करें, कोई ऐसा करके इनको दिखाएं ताकि इनका भी एक डगर, एक जो ये भेड़ चाल है ये थोड़ी सी चेंज हो, इनको भी सेंस हो कि नहीं यार अगर हम मेहनत करेंगे तो अच्छा काम हम दे सकते हैं। जी, सिकंदर खान का कहना है कि हमारी जो जख्म है जी आम डगर से बिल्कुल हट गया है, बदमाशी, रानी फहाशी, और इसका म्यूज़िक आम तमाम फिल्मों से डिफरेंट है। और इस वक्त कायनात राना जी जो फिल्में रिलीज हुई हैं 2018 में, उसको कोई खास तरह का रिजल्ट नहीं आया। इसके बारे में आज की सॉन्ग राइटर भी हैं, राइटर भी हैं और बेशुमार फिल्में भी की है। इस वक्त जो लाहौर इंडस्ट्री है, कराची इंडस्ट्री की बात कर, लाहौर इंडस्ट्री की जितनी फिल्में रिलीज है उसका कोई खासा रिजल्ट नहीं हो, उसके बारे में बताइए। पता है क्या है, ये लोग मेहनत नहीं कर रहे एक, और दूसरा इनका वही टिपिकल कल्चर दिखा रहे हैं, बदमाशीज़म। जी बिल्कुल। और आज की पब्लिक जो है हमारी है, जो सोशल मीडिया देखती है वो तो नहीं पसंद करती ना इसको, वो तो एक्शन देखना पसंद करती है, रोमांस देखना पसंद करती है, लाइट कॉमेडी पसंद करती है, और उन्हें पसंद है कि न्यू जनरेशन आगे आए, ना कि यही ओल्ड गंडासे वगैरह चलते रहे, वो नहीं लाइक करते। और हमने ऐसी कुछ मूवियाँ की हैं पर गंडासे वाली नहीं की, अच्छी की हैं। और हम 87 न्यूज़ का स्पेशल थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को प्रमोट करने का जो बेड़ा उठाया है, उसके लिए हम पूरी टीम ज़ख्म की उनको सल्यूट पेश करती है कि 87 न्यूज़ जब भी इंडस्ट्री ने आवाज़ दी और इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए 87 न्यूज़ आगे आया। थैंक यू वेरी मच 87 न्यूज़। थैंक यू। उसके बाद जी कायनात राणा जी, आप इसकी सॉन्ग राइटर भी हैं, तो म्यूजिक का कहानी में फिल्म में बड़ा अहम किरदार होता है, तो म्यूजिक के बारे में नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं। म्यूज़िक का वैसे सोचा नहीं था, हमने बहुत सारे राइटरों से लिखवाना चाहा पर मज़ा नहीं आ रहा था। जो आप चाह रही थी कि राइटरों ने मदद, इसलिए खुद ये बेड़ा उठाया है कि चेंज देने के लिए कि अच्छा म्यूजिक जो कहानी देखने को मिले ऐसे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही कि जो हमारी पब्लिक अप्रिशिएट भी करे और वो हमें चाहे कि हम दोबारा भी उन्हें काम करके दें, तो इसलिए मैंने खुद वो राइट किया। क्योंकि पहले ऐसा हुआ था ना, फिल्म रिलीज होने से पहले म्यूजिक रिलीज करते हो तो फिल्म रिलीज होने से पहले ही वो म्यूजिक कामयाब जाता है, जो फिल्म की कामयाबी की जमाने समझ आ जाता है। तो आप कब तक म्यूजिक लॉन्च कर रही हैं? इंशाल्लाह फिल्म से पहले ही करेंगे। वेरी गुड। तो खान साहब, ये फिल्म आप जख्म कब तक रिलीज करने का इरादा है? इंशाल्लाह आफ्टर 2 मंथ। जी नाजरीन, ये हमारे साथ थे सिकंदर खान और कायनात राणा, जो फिल्म के बारे में बता रहे थे। कहानी की ज़बरदस्त है, डायरेक्शन इसकी बहुत ही आला है, म्यूज़िक बहुत शानदार है जो इनकी कामयाबी की ज़मानत है। और इनका कहना है कि जो रूठे हुए फिल्मीन है और इनको पूरी उम्मीद है कि वो सिनेमा घर ज़रूर आएंगे।